हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो आई दृष्टि में देख लिए हमने, आगे तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय स्थल। जैसे जापान है, जापान का अंतरराष्ट्रीय स्थल सुजू शहर के उत्तर पश्चिम सुजू शहर के उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। यानी कब आया? 1 जनवरी 2024 को। इस भूकंप में लगभग 84 लोगों की मौत हुई। सुजू शहर में, जापान में भूकंप सुजू शहर में आया। 3, इस देश में गासू और किंगई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। गासू और किंगवई प्रांत 18 दिसंबर 2023 को। इस भूकंप के दोनों प्रांतों में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई। अगला है साल्टन सागर। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित इस झील में लिथियम भंडार की खोज की गई। लिथियम भंडार की खोज कहाँ पे की गई है? दक्षिण कोरिया यानी दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो एक झील है साल्टन सागर। ये साल्टन सागर झील है दक्षिण कैलिफोर्निया में, जैसे नवंबर दिसंबर 2023 में। इस लिथियम भंडार में लगभग 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति की क्षमता है। ये जो हम बैटरी की हमें जरूर बैटरी होती है, उनमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो हमें अब लिथियम की खोज ज्यादा रहेगी दुनिया में। 375 मिलियन से अधिक दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है ये साल्टन सागर। कहाँ पे है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। वियना। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की जो छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के इस शहर स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई। यानी कि वियना में छठी उच्च स्तरीय ओपेक की बैठक करी गई थी 9 नवंबर 2023 में। अगली उच्च स्तरीय बैठक 2024 में भारत में होगी। नवंबर 2000 से अगली जो बैठक होने वाली है वियना की यानी ओपेक की, वो कहाँ होगी? वो भारत में होगी। इसके साथ दुबई दुबई गुजरात सरकार द्वारा यूएई के इस शहर में ब्राइवेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया गया। यानी कि ब्राइवेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई में, गुजरात सरकार द्वारा। बोलीविया। इस इस दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया है बोलीविया। दक्षिण अमेरिकी देश में बोलीविया में सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ पे लगाया गया है? वो बोलीविया में। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 4 किलोमीटर ऊंचाई पर। माराकेश क्या है? मोरक्को के शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई मराकेश में, जो कहाँ का है? मोरक्को का शहर है। इसमें केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। क्या बात है, बड़ी उपलब्धि है। रोमेंस विले क्या है? अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया न्यू जर्सी में 8 अक्टूबर 2023 को। यह भारत के बाहर बना कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। भारत में तो और भी है। मोरक्को की बात है। मोरक्को क्या है? इस देश में 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया 8 सितंबर 2023। इस भूकंप का केंद्र था मराकेश के पास स्थित था। इस भूकंप के कारण देश में लगभग 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं। जैसे माली है। ये माली क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की गई। यानी कि 10 वर्षों बाद माली ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो इस देश में शांति मिशन चल रहा था उसे समाप्त करने की घोषणा की है माली ने। ठीक है, शांति मिशन को खत्म करने की बात किसने कही है? तो वो माली ने कही है।
इसके साथ सैरगी, सैरगी क्या है? फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी कि तमिल के जो कवि हैं और दार्शनिक तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो सैरगी से सैरगी में करा गया। ये फ्रांस का शहर है। आइसलैंड, इस देश में सिलसिलेवार भूकंप के बाद आपातकालीन की स्थिति घोषित की, यानी कि भूकंप के बाद आइसलैंड में भूकंप यानी 13 नवंबर 2023 को आपातकाल की घोषणा कर दी। तिरुकोमाली, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया, यानी तिरुकोमाली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की एसबीआई की एक शाखा खोली है, वो 2 नवंबर 2023 को। भूटान क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इस देश में आवारा कुत्तों की आबादी का जो पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश है। कुत्तों को ही घेर पा रहा है भूटान क्या? कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश है ये। हो ची मिन्ह सिटी, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम हो ची मिन्ह सिटी के शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यानी कि कहाँ पे? वियतनाम में। वियतनाम की कौन सी सिटी है? हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। चांगी, प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के पोत आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता, ट्रेनिंग शिपयार्ड आईएनएस सुदर्शनी और आईसीजीएस सारथी सिंगापुर के प्रसिद्ध शहर में पहुंचे, यानी कि चांगी शहर में कौन कौन प्रशिक्षण के लिए पहुंचे? आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता और सेल्टिंग शिपयार्ड आईएनएस सुदर्शनी और आईसीजीएस सारथी सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में ये लोग पहुंचे हैं। इसके साथ अगला है फ्रांस। फ्रांस क्यों इम्पोर्टेंट है? इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक, यानी एक लंबा ढीला ढाला परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगा दी, यानी फ्रांस में जो मुस्लिम लड़कियां ढीला ढाला कपड़ा पहनती हैं, जैसे बुर्का बोलते हैं हम अपने यहाँ, उस पे फ्रांस ने क्या कर दिया है? रोक लगा दी है। कुआलालंपुर क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो इस क्षेत्रीय एचएएल का क्षेत्रीय कार्यालय का जो उद्घाटन है उसे कहाँ पे? ये कुआलालंपुर कहाँ पे? मलेशिया का एक शहर है, यानी कि मलेशिया के शहर राजधानी शहर में, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर में एक एचएएल का क्षेत्रीय कार्यालय किसने शुरू किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इजराइल, यह देश का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, यानी कि यह देश विश्व का डिजिटल बॉन्ड, यानी कि देश यानी कि इजराइल विश्व का सबसे पहला डिजिटल बॉन्ड जारी कौन करेगा? तो इजराइल करेगा। पेंसिल्वेनिया, इस अमेरिकी राज्य की जो सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु यह विधेयक पारित किया गया। अबू धाबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है। सीरिया क्या है? यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया, यानी सीरिया विश्व का सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट नार्को स्टेट कौन है? सबसे तो ये वो सीरिया है। ठीक है, अप्रैल 2023 में। मिस्र क्यों हुआ है? यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला, लेकिन एनडीबी में नया देश कौन सा शामिल हुआ है? तो वो मिस्र। सिएटल, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर है सिएटल। सिएटल पहला अमेरिकी शहर जो कि जाति पर भेदभाव पर क्या कर रहा है? प्रतिबंध लगा रहा है। अगला है सऊदी अरब। इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि आसियान की। इसी के साथ यह देश क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार भी बना। अच्छा, मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको द्वारा इस देश में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व का दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की, यानी कि दूसरे सबसे
ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई है तो वो कहाँ की गई है? मैक्सिको में, प्रायद्वीप तट में। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम नित्तामजा रखा गया, जिसका अर्थ होता है गहरा पानी। ठीक है। अगला है चीन। यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश, तो एशिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च किया तो वो है चाइना। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद दूसरा देश बना। तो जर्मनी ने पहले नंबर पे हाइड्रोजन से संचालित करी, तो विश्व में अगर बोले तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो हम प्लास्टिक की थैलियां यूज करते हैं वो न्यूजीलैंड में बैन कर दी गई है। और इसी के साथ न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर भी प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश बना। प्लास्टिक बैग पर भी बैन लगा दिया इसने। पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से? जैसे छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 के ने मिला। तो प्रसिद्ध कवित्री एवं समीक्षक समीक्षक सुकृता पॉल कुमार को प्रदान किया गया 19 दिसंबर 2023 को। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर ने सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहता है मोस्टली। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें यादें और तेरी यादें के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित 20 दिसंबर 2023 को हुए। इन पुरस्कारों में शामिल है 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं और 5 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना। एक क्या है? आलोचना। इसी के साथ प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी रचनाओं इस प्रकार हैं। जैसे संजीव, लेखक है संजीव। संजीव है, इनकी भाषा हिंदी है और इनकी जो रचना है वो रचना है मुझे पहचानो। क्या है इनकी रचना? मुझे पहचानो। नीलम शरद गौर, नीलम शरद गौर है, इनकी जो भाषा अंग्रेजी है। इनकी जो रचना है रेक्यूम इन रागा जानकी। संजीव की, संजीव मुझे पहचानो हिंदी के। नीलम नीलम रेक्यूम रागा, रागा नीलम का रागा, याद कर रखना है पड़ेगा ना। अच्छा, अगला है अरुण रंजन मिश्र, जो कि संस्कृत के अरुण रंजन मिश्र संस्कृत। शून्य मेघा मेघगानम एक कविता है। शून्य, शून्य मतलब संस्कृत का ही शब्द लगे तो अरुण मिश्र, मिश्र संस्कृत। सादिका नवाब शहर उर्दू के लिए। राजदेव की अमराई तो उपन्यास है राजदेव की अमराई। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात करें 2023 की, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया 26 नवंबर 2023। श्रेणी की बात कर ले, स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान यानी कि प्रथम पुरस्कार के नैया राम सिंह को, जो करनाल हरियाणा के हैं। ठीक है। इसी का सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध संपादक कंपनी डेयरी किसान संपादक संगठन में, तो जो कंपनी है वो उसमें पुल्लपल्ली क्षीरोदाल पदक सहकारडा संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल को दिया गया। तो उससे कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में ये सुमन कुमार शाह जो अररिया बिहार के हैं उन्हें दिया गया। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 22 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाची मुदाली पोथांडी को दिया गया। नेशनल मेंटलिस्ट पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को मिला। लोहे एवं इस्पात क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर साह को दिया गया। युवा धातु विज्ञानी मेंटल साइंस पुरस्कार अगिलान मुथमनिक को दिया। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 इसे प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किया गया।
उन्हें यह पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आनंदा पेची के अंग्रेजी अनुवाद फायरवर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदत्त अक्टूबर 2023, यानी कि उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया, जो 14 सितंबर 2023 को 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किन्हें दिया? पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। दूसरा पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किसे दिया? यानी कि पहला पुरस्कार दिया भारत के नियंत्रक पालिका परीक्षक कार्यालय को, दूसरा डाक विभाग को। 300 से अधिक कार्मिक मंत्रालय की श्रेणी में। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर बात करें तो पहला पुरस्कार गेल लिमिटेड इंडिया को, ख श्रेणी में भारतीय नियंत्रण रेड गारंटी निगम लिमिटेड को। प्रथम पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम को दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा यानी कि ICSIR द्वारा घोषित सितंबर 2023 में जैव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेज डॉक्टर अश्विनी कुमार मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियल लेबोरेटरी SIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, डॉक्टर मुंडिका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद को दिए। रसायन विज्ञान की बात करें केमिकल साइंसेस में डॉक्टर अकट्टू डी बीजू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को IISc बेंगलुरु को दिया गया। ठीक है। डॉक्टर देवव्रत मेथी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT बॉम्बे। पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा गृह विज्ञान में डॉक्टर बिमल मिश्रा वाटर एवं क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधी नगर गुजरात को दिया गया। इंजीनियरिंग विज्ञान में देखें तो डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली, डॉक्टर रजनीश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास। गणित विज्ञान मैथमेटिक्स में डॉक्टर अपूर्वा खरे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, डॉक्टर नीरज कायल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर दीप्यान गांगुली ट्रांसलेशन रिसर्च यूनियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता। भौतिक विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर अंदिया दास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। इसके साथ ही अगला पुरस्कार ग्लोबल फिनटेक अवार्ड, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान प्रदान किया गया सितंबर 2023। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद, फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता, अध्यक्ष हैं 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप टॉम ग्रीनवुड बोल्ट के संस्थापक एवं CEO, फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट भूविज्ञान पुरस्कार ओम नारायण भार्गव मानद प्रोफेसर है भूविज्ञान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमित कुमार सामल सहायक प्रोफेसर है भूविज्ञान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। वीरता पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दी गई। इसमें घोषित है कीर्ति चक्र में दिलीप कुमार दास CRPF मरणोपरांत, राजीव कुमार यादव CRPF मरणोपरांत,
बबलू राभा सीआरपीएफ मरणोपरांत, शंभूराज सीआरपीएफ मरणोपरांत। तोरचक मेजर विजय वर्मा सेना, मेजर विकास बाबू मरणोपरांत, मेजर मुस्तफा वोरा मरणोपरांत, मेजर सचिन नेगी सेना, मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट सेना, मेजर रविंदर सिंह दावत सेना, हवलदार विवेक सिंह तोमर मरणोपरांत सेना के नायक भीम सिंह सेना राइफल, कुलभूषण मंटा मरणोपरांत सेना, सैफुल्लाह कादरी मरणोपरांत एमएससी, गामिल मुकेश कुमार एमएस। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। प्रमुख भाषाओं के लिए घोषित किए गए यानी कि अतुल कुमार को चांदपुर की चांद चंदा उपन्यास हिंदी के लिए दिए गए। अनुरुद्ध कनशेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन यानी सदर्न इंडिया के लिए दिया गया, फ्रॉम द चाकुला टू द अंग्रेजी के लिए। तौसीफ बरेलवी जहनजात उर्दू के लिए दिया गया, लघु कथा है। इसके साथ अन्य जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यानी कि निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ऑफ अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल वर्नेगोइस और फिलीपीनी शांति कार्यक्रम अली अबू अब्बाद को दिया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को दिया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 24-25 प्रसिद्ध गीतकार एवं लाइफ टाइम बनी पटकथा लेखक जो जावेद अख्तर को दिया गया, यानी पद्म पाणी लाइफ टाइम। जमुना लाल बजाज पुरस्कार जमुना लाल बजाज फाउंडेशन द्वारा सुधा वर्गीस, महिला बाल विकास और कल्याण मंत्री नाभा कुमार भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु रामलक्ष्मी दत्ता ग्रामीण विकास संघ के तकनीकी के प्रयोग हेतु डॉक्टर रेगी जोश एवं ललिता रेगी को रचनात्मक कार्य के लिए। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 गोवा सरकार द्वारा इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मथुर राज एस को दिया गया। विविधता और समावेश के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार 2023 एसोचैम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी आईआरसी लिमिटेड 2023 को दिया गया। 31वां एजुथचन पुरस्कार 2023 केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो कि प्रसिद्ध लेखक एस.के. वासन्नाथ को दिया गया। वायलर पुरस्कार 2023 उपन्यास जीविथम ओरू तोंडुलम के लिए मलयालम लेखक श्री कुमारन थम्पी को दिया गया। सरला पुरस्कार उपन्यास जम्बू लोका के लिए उड़ीसा लेखक भीमा प्रस्तुति को दिया गया। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत वस्त्र छत्तीसगढ़ को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड ये इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की संस्कृति और विभाग द्वारा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया। राष्ट्रीय किशोर सम्मान लाल टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद सी.एस. लक्ष्मी को दिया गया। श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान 2023 हिंदी की प्रसिद्ध लेखक मधु कंकरिया को दिया गया। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार कुंभकोडम तमिलनाडु को स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के साइको प्रोफेसर विंग किनसियांग झांग को दिया गया। डॉक्टर बीजू पटेल मेमोरियल अवार्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजमूदार को दिया गया। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल। और मिस इंडिया इंटरनेशनल की बात करें तो नई दिल्ली में आयोजित इस सौंदर्यता प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की जो प्रवीणा अंजना है इन्हें दिया गया। प्रवीणा अंजना मिस इंडिया इंटरनेशनल। मिस अर्थ इंडिया 2023 नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता खिताब राजस्थान की प्रियन सेन। देखो मिस इंडिया इंटरनेशनल प्रवीणा अंजना, मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन है दोनों राजस्थान की। 25वां
राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2221 राजस्थान में स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण वनस्थली विद्यापीठ को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया। ठीक है। 14वां राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को दिया गया। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार तो जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। जेसी डैनियल अवार्ड 2022 को केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक टीवी चंद्रन को दिया गया। पहला एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 इम्फाल मणिपुर में आयोजित प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की नंदिनी, यानी कि जितनी भी सुंदरियां हैं सब राजस्थान में ही है क्या? नंदिनी गुप्ता भी राजस्थान की है और भी चमेली जैन देवी जैन पुरस्कार 2022 उत्कृष्ट महिला पुरस्कार का प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट की सह संस्थापक एडिटर चीफ धन्या राजन को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 संगीत अकादमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक जो गायक बॉम्बे जयश्री को दिया। बॉम्बे जयश्री को। अगला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023, यानी कि 22 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है जो 23 जून 2023 को प्रमुख भाषा में घोषित किए जाए, जैसे कि कैतुक ऐप यानी कि लघु कथाएं हिंदी में सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। सुधा मूर्ति को कहानी के लिए यानी जेंडर पेरेंट्स बैक ऑफ स्टोरी अंग्रेजी के लिए दिया गया साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। राधा वल्लभ त्रिपाठी को मानवीय उपन्यास जो कि संस्कृत का है दिया गया। स्वर्गीय मतीन अचलपुरी ममता की डोर यानी कि उर्दू के कवि है उन्हें दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार 2011 संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई 18 जून 2023 को। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और बिहार। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम जिला जल पुरस्कार में उड़ीसा का है और दूसरा नमक्कल तमिलनाडु का, तीसरा है आदिलाबाद तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्राली कोडाकुलम जिला तेलंगाना। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय की बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को, दूसरे नंबर इंदौर नगर निगम इंदौर मध्य प्रदेश को स्थानीय निकाय में ये जो जल पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022। यह युवा सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा घोषित फरवरी 2023 में संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती सम्मान यानी प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवला लखनऊ को दिया गया यानी 2,01,000 रुपए। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद तिवारी पीयूष प्रतापगढ़ को दिया गया जिसकी राशि 2,01,000। महर्षि नारद पुरस्कार धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी को 1,01,000 रुपए दिए। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में देख लेते हैं यानी कि बुकर पुरस्कार 2023 लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया। यानी कि बुकर पुरस्कार किसे दिया गया तो पॉल लिंच को दिया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास यानी प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 अल सल्वाडोर में आयोजित हुई मिस यूनिवर्स अल सल्वाडोर में, तो इसमें निकारागुआ की जो सैनेस पलायोस सैनेस ने ये खिताब जीता। वह ये खिताब जीतने वाली निकारागुआ की जो पहली महिला है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023
भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका यानी नंदिनी दास को यह प्रदान किया गया ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार। उन्हें उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये घोषित किया जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ यानी कि जोफिना बेलमोंटे फिलीपींस, एलन मैकआर्थर फाउंडेशन यूके, ब्लू सर्कल चीन, जोस मैनले और काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च को ये दिया गया। 65वां रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा 31 अगस्त 2023 को की गई। भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल अंकोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को ये मिला। रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे। कोरवी रक्षा बांग्लादेश को भी, और यूरेजिनी लेमोर तिरिस्ते को, मिरियम कोरोल फेरर यानी कि जो फिलीपींस के हैं। भारत के रवि कन्नन, कोरवी रंचन बांग्लादेश के हैं और तिमोर लेस्ते के हैं लेमोस, और मिरियम कोरेनल है फिलीपींस। इन 4 लोगों को ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2030 भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक रामचंद्र गुहा को ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रिवील्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम के लिए दिया। यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय यानी कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रामचंद्र गुहा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जिया गोस्पोडोन द्वारा लिखित तथा एंजेला रोडेला द्वारा अनुवादित उपन्यास यानी टाइम शेल्टर को इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया। टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बना। ठीक है। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया मई 2023 में। इसके साथ ही उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने उन्हें एक्वाल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जैसे नोबल लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, आइसलैंड के होसाविक में स्थित द एक्लर संग्रहालय द्वारा भारतीय अनुसंधान को ये पुरस्कार। एरिकल लूनर प्राइज किसे दिया गया? तो इसरो को दिया गया। ठीक है। 5वां मिस कार्टिनेजन इंटरनेशनल आस्था रावल ने खिताब जीता। मिस इंडिया यूएसए न्यूयॉर्क में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा है रिजुल मैनी ने जीता इसे। ठीक है। रिजुल मैनी ने इसे जीता। किंग भूगोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 द सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को मिला। 8वां गिलिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकेल ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर रविंद्रन नायडू को दिया गया। वाइस पुरस्कार 2023 भारत के सफीना हुसैन को दिया। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार सोमालिया के पत्रकार पूर्व शरणार्थी अब्दुल्ला राही मिरे को दिया। अंतरराष्ट्रीय बाल साइंस पुरस्कार यूक्रेन की सोफिया टेरेंचेंको, अनास्तिया फेस्कोवा तथा अनास्तेसिया डेमचेको को। दलीप सिंह सोन पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को मिला। ग्लोब इंडियन अवार्ड 2023 कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। सकारो पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता जिना महसा अमीनी एवं ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर स्वाति नायक को ये नॉर्मन बोरलॉग दिया गया। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किसे दिया गया? अमेरिका के नाओमी पार्कर को। पेन विंटर प्राइज यानी ब्रिटिश लेखक माइकल सोरेन को ये दिया गया।
NWO स्पिनेजा प्राइज भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोयिता गुप्ता तथा टॉपिक ईयर्स को यह दिया गया। इसके साथ ही जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया जर्मन ट्रेड का शांति पुरस्कार। सलमान रुश्दी। द ऑर्डर ऑफ द राइजलिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार जापान सरकार द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। यूनेस्को गुइलो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 जेल में बंद ईरान की 3 महिला पत्रकारों यानी कौन कौन है, नीलूफर हामिदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को ये यूनेस्को का कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार दिया गया। प्रेस फ्रीडम। WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 भारत की आशा कर्मियों को। ग्लोबल हेल्थ रिवॉर्ड। यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लीप्सिंग बुक अवार्ड 2023 रूसी यहूदी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने यह पुरस्कार कविता संग्रह के लिए दिया। संताकोवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक को यह दिया गया। मैग्नम आदेशिया पुरस्कार 2023 शास्त्री है उत्साह पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव को दिया। इसे CR राव को। एविल पुरस्कार 2023 द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ऑफ अर्जेंटा मूल के अधिकारी लुइसे कैफ्रेली को यानी कि एविल पुरस्कार कैफ्रेली को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो को दिया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार इंग्लैंड के आर्किटेक्चर सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। वैश्विक छात्र पुरस्कार दक्षिण सूडान में नियांग डेंग को दिया गया। फुकुओका पुरस्कार 2023 ग्रैंड पुरस्कार यानी थोंगचे बिन्याचंग थाईलैंड को। शैक्षणिक पुरस्कार यथार्था USA कला एवं संस्कृति पुरस्कार दिया गया। हिमैटी लेई अवार्ड 2022 जैन बोडादस पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु थाईलैंड पुरस्कार डॉक्टर डैनियल पाउलिंग। ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं ज्यादा। अगला है पुलित्जर पुरस्कार, इम्पोर्टेंट है 2023 पत्रकारिता का क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो पुलित्जर पुरस्कार है। लोक सेवा के लिए एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। बैंक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम को दिया गया। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया गया। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए कैटलैंड रिकर्सन ऑफ द अटलांटिक को दिया गया। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए अन्ना वोल्फ मिसिसिपी टूडी रिजलैंड को दिया। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वाशिंगटन पोस्ट कैरोलिन किचनर को। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार। इस पुरस्कार को सम्मानित प्रमुख जो व्यक्ति हैं जेफर किजिकाया तुर्की के हैं, अल्सेंड्रा कोरा मुंडकुरू ब्राजील के, चिल्केबा मुम्मा जाम्बिया के, टेरो मोस्टेलिन फिनलैंड के, डेल्मा सिलालाही इंडोनेशिया के, डियोना विल्सन। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया मार्च 2023 में। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया। अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ATP अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि नोवाक जोकोविच को मिला। आर्थर एसिमोनिस अवार्ड प्लेइंग ऑगर को। रॉक बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड फिल्म पुरस्कार में देखते हैं 81 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड कैलिफोर्निया में प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपनहाइमर जो कि निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है म्यूजिक या कॉमेडी की पुअर थिंग्स, निर्देशक है योर्गेस लैथिमोस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ड्रामा के सिलियन मर्फी जो ओपनहाइमर के। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लिली ग्लेमस्टोन फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिक कॉमेडी के लिए पॉल गिमाटी
फिल्म द होल्डोवर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिक या कॉमेडी के लिए एमा स्टोन। पुअर थिंग्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। ओपनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म है एनाटॉमी ऑफ द यानी कि फॉल फ्रांस। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। इस प्रकार यानी वेब सीरीज की सीडी के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सीरीज है स्कूप को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विक्रमादित्य मोटवाल है यानी जुबली के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी में अभिषेक बनर्जी को, ड्रामा में सुविंदर विक्की को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी में मानवी गागरू को और ड्रामा में राजश्री देशपांडे को। ये तो हुआ तुम्हारे ओटीटी वाले में। वेब ओरिजिनल फिल्म्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अपूर्व सिंह किर्की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। 91 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में आयोजित एक समारोह में अवार्ड प्रदान किए गए। यह प्रमुख अवार्ड है यानी कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के द इम्प्रेस को दिया। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास लैंडिंग भारत डेरी गर्ल्स सीजन 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन रेस्पोंडर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा लाकेड़ा के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मारी पीपल द पीपल्स स्टोरी की। इसमें भारत की प्रसिद्ध निर्माता एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित 24 अगस्त 2023 को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिए तो रॉकेटरी द नंबू इम्पैक्ट जो हिंदी है जिसके निर्देशक आर माधवन है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है वो आर है जो तेलुगु में जिसके निर्देशक आर राजामौली। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। किसे सर कश्मीर राइफल को जिसके निर्देशक है विवेक रंजन अग्निहोत्री। इसी के साथ सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनुनाद द रेजोनेंस असमिया की है जो निर्देशक है रीमा बोरा। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण पर कौन सी फिल्म है पर्यावरण संरक्षक है आवा साबुहम मलयालम फिल्म निर्देशक है प्रसन्न। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार ऊधम सिंह जिसके निर्देशक है सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है निखिल महाजन जिनकी फिल्म है द होली वॉटर मराठी में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन जिसकी फिल्म है पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट जो है गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सनन है फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो ये पंकज त्रिपाठी है फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो पल्लवी जोशी द फिल्म कश्मीर फाइल के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की बात करें तो काल भैरव गीत कोमरम भीमुडो फिल्म महाराणा तेलुगु का। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल गीत है मियावा चाहवा फिल्म में इराबुल निजल के लिए। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 27 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव ये फिल्म थी इनकी बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से संजय लीला भंसाली जिनकी फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता थे अनिल कपूर जिनकी फिल्म थी जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री थी सीमा चड्ढा जिनकी फिल्म थी बधाई हो। इसी के साथ इसमें आगे सर्वश्रेष्ठ पास गाया अरिजीत सिंह केसरिया के लिए केसरिया। सर्वश्रेष्ठ पास गायिका कर्ता सेठ सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया। 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023 लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया 5 फरवरी 2023 को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर आउट डैम टाइम एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस हैरी स्टाइल सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बोनी रेट को। उल्लेखनीय है कि रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम यानी डिवाइन टाइट्स के लिए पुरस्कार मिला। अन्य जो फिल्म पुरस्कार है उनकी बात कर लेते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को ये प्रदान किया गया। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 भारत की आजादी प्रविष्टि के लिए चयनित जो फिल्म है वो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मलयालम जो फिल्म है 2018 एवरीवन इज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भाषा की आधारित पुष्टि के लिए चयनित किया गया। दादा 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को ये प्रदान करने की घोषणा की गई। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में आयोजित किया गया। ओपनिंग फिल्म कैचिंग द डस्ट स्टुअर्ट टैग निर्देशक है। मिड डेप्थ फिल्म में अबाउट ड्राई ग्रोवेस निर्देशक नूरी बलिया। क्लोजिंग फिल्म फीदरवेट निर्देशक रॉबर्ट क्लोई। इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी को दिया गया जो अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक एंथनी चैन की फिल्म ड्रिफ्ट को दिया। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी अवार्ड किसने जीता तो अमेजन सीरीज पंचायतन 2 ने जीता। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बुल्गारिया के स्टीफन कोमोडोव ने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता कोरिया रहीमी सेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी। विशेष ज्यूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी। मैथ्यूड फिल्म पुरस्कार 76वां कांस्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजिया किशोर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मरमिट जायदा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टोनन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। 73वां वर्नल फिल्म महोत्सव सोफिया ओटेरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिलिप गारेल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑन द एडमेंट के लिए। आईफा अवार्ड ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। आर माधवन निर्देशक दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म पुरस्कार रणवीर कपूर को, आलिया भट्ट को और आर बालकृष्णन को द कश्मीर फाइल के लिए। अब आती है योजनाएं और परियोजनाएं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। यानी 8 दिसंबर 2023 को लगभग 10,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा निर्मित किए गए 10,000वें इंजन को झंडी दी। यानी पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना की एकीकृत बाढ़ प्रबंधन गतिविधि हेतु 561.29 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दी। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य इसका ये है कि युवाओं को देश की योजना, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल करना। बिल्ड फॉर भारत पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC द्वारा स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा की। बिल्ड फॉर भारत स्टार्टअप्स के लिए है। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एक्सपेंशन कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारत सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद देती है। नया एक्सीलेटर कार्यक्रम लॉन्च है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी में
इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की 15 नवंबर 2023 को। इसी के साथ यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट पहल क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इस नई रेटिंग प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना एसजेवीएन द्वारा इस परियोजना की 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड बिजली आपूर्ति प्रारंभ की गई। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की प्रमुख सहायक नदी यानी टॉन्स पर स्थित है। पीएम किसान भाई योजना केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से इसे शुरू करने की योजना नवंबर 2023 में शुरू की गई। केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके पास अपनी उपज को गोदामों में रखने और बेहतर कीमतों की प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत प्रोत्साहित करने की योजना बनाई। इसे संभवतः पीएम किसान भाई योजना के नाम से जाना जाएगा। माउंट टेलिया गोल्डन परियोजना केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस परियोजना में खनन कार्यों हेतु शिलान्यास समारोह का शुभारंभ किया गया। दयावार पवन परियोजना एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ के दयापार में स्थित अपनी इस पहली परियोजना के वाणिज्य संचालन की घोषणा 4 नवंबर 2023 को की। इस परियोजना की क्षमता है 50 मेगावाट। यह भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है। बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फोमाली के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया 1 नवंबर 2023 को। वो कौन कौन सी है? उद्घाटित परियोजनाओं में ओखला अगरतला सीमा पार रेल संपर्क है, जो कि 12 किलोमीटर का है। खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई भी शामिल है इसमें। ठीक है, खुलना मोगला, मैत्री सुपर थर्मल पावर, इन्हें जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी त्वरित सिंचाई लाभक्रम के तहत उत्तराखंड की इस परियोजना को शामिल करने की हेतु मंजूरी दी गई 25 अक्टूबर 2023 को। जमरानी बांध उद्देश्य परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी है गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत जमरानी बांध उद्देश्य परियोजना प्रोजेक्ट उद्भव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान यह प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। प्रोजेक्ट उद्भव यूएसआई के बीच और भारतीय थल सेना के बीच। मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए चरण का शुभारंभ 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक ऋतु करतार श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता होमोपोस चुटिया और एससीएल की चेयरपर्सन रोशनी नागा मल्होत्रा को सम्मानित किया। इस मिशन की जो थीम थी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन है। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम अधिसूचित 13 अक्टूबर 2023 को किया गया। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण का प्रचार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली पर अंतर्गत इस कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की गई। टेस्ट लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नई योजना को मंजूरी दी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना कौन सी है?
और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले के रामपुर तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। भारत की सबसे बड़ी पम्प भंडारण योजना कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की। इस परियोजना की क्षमता है 1440 मेगावाट। इसी के साथ मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला रखी। आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में इसकी आधारशिला रखी। आकाशवाणी दाहोद एफएम की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम यूवाई यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना का 3 वर्ष की अवधि यानी कि 23-24 से 25-26 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ इस योजना के तहत 3 वर्षों में 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन किए जाएंगे, जिससे इस योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। मालवीय मिशन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उद्देश्य इसका है शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना कौन सी है? तो अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने हेतु झारखंड के गोंडा में इस परियोजना का घोषणा या शुरू करी गई। अवादा योजना क्या? उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना की कुल लागत परिवहन में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी मिली। आवा का पूर्ण रूप है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। पीएम प्रणाम योजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी दी। पीएम प्रणाम का तात्पर्य प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। आईआईटी जोधपुर में रूफटॉप और फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की गई। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा अपनी इस पहली परियोजना की शुरुआत की गई। अटल भूजल योजना केंद्रीय क्षेत्र की इस जल संरक्षण योजना को अपनी मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि के अतिरिक्त 2 वर्षों तक यानी 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य 7 राज्य यानी गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। जल संकट क्षेत्रों से भूजल संसाधन प्रबंधनों में सुधार करना है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नए प्रारंभिक स्तर यानी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। स्टार्ट का पूरा है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीएनडीसी केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर यह नाम रखने का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। यह योजना में अपने संचालन में 8 वर्ष पूरे किए। मुद्रा योजना में दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निधि स्वीकृत की 27 फरवरी 2023 को। मई 2021 को मूल्य स्तर 31,876 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ एचएसपीसी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 28 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश अनुमोदन प्रदान किया। यह परियोजना लोअर दिबांग वैली जिले में दिव्यांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिव्यांग बहुउद्देशीय। प्लेस यानी निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना यानी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु योजना को प्रस्तावित अनुमोदन किया गया। यानी प्लेस का पूर्ण रूप है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन।
ऑपरेशन या फिर अभियान। अभ्यास अस्त्र शक्ति किसके बीच में हुआ? भारत वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेटस श्रीलंका आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेश विकसित यानी समर यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रोटेशन एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभ्यास प्रस्थान भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया। अगला, आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास नई दिल्ली के मानकसा सेंटर में आयोजित किया गया। टेबल टॉप अभ्यास। वाटर स्पोर्ट्स अभियान जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय में आयोजित किया गया वाटर स्पोर्ट किड अभियान। मिलन 2024 द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति की बात करें 2023 भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 9वां संस्करण और पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया गया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 7 से 9 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 एनसीएच भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित इसे किया गया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास को। चक्रवात 2023 एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है जो भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में आयोजित किया गया। संप्रीति है भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक जन सैनिक अभ्यास उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 भारतीय थल सेना और अमेरिका की थल सेना के बीच ये एक्सरसाइज हुआ और नेट अलास्का अमेरिका में आयोजित किया गया। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित जिसमें भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस साद्री ने भाग लिया। ऑपरेशन सजग यह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट संचालित किया गया तटरक्षी सुरक्षा अभ्यास है ऑपरेशन सजग। बरोड 2023 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय जो नौसेना अभ्यास है 21वें संस्करण के साथ दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का पहला चरण 6 से 20 जनवरी को किया गया था। मध्य भारत के पश्चिमी तट आयोजित किया गया था। एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया। आइसेंडेक्स 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है जिसका 5वां संस्करण आयोजित सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया और इसमें भारत नौसेना का जो प्रतिनिधि था वो आईएनएस साद्री और आईएनएस कोलकाता ने किया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 संयुक्त बल यानी कि सीएमएफ समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो सेशेल्स में आयोजित किया गया। इसमें आईएनएस सुनैना ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। सॉल्वेक्स भारतीय नौसेना और अमेरिकी की नौसेना के बीच आयोजित विस्फोटक आयतन स्थान के बीच 7वां संस्करण किया गया कोच्चि में आयोजित किया। सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमा पर किया गया जो अभियुद्ध अभ्यास है वो है सुदर्शन शक्ति। 35वां भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 2023 अंडमान सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित किया गया भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ऑपरेशन कावेरी गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन ओरियन बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है जो फ्रांस में आयोजित किया गया 17 अप्रैल 5 मई 2023। अगले हैं आयोग और समितियां यानी कि कौन कौन सी समिति यानी संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जो जांच हेतु समिति गठित की गई है वो है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित की गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक अनिक दयाल सिंह ये इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं तो अनिक सिंह समिति बोलेंगे। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की यानी संसद की चूक हुई थी तो उसमें
सीआरपी केंद्रीय बोर्ड के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह समती इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई सितंबर 2023 में, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन शामिल है? केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल है, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप है, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु एक पैनल बनाया गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान द्वारा गठित किया गया ये पैनल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु एक समिति बनाई गई, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल इस समिति की अध्यक्ष हैं। मणिपुर में राहत पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु गीता मित्तल इसकी क्या है? अध्यक्ष है। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के कार्यक्रम में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 से इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वर्तमान में अधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारा संबंधी विवादों की सुनवाई कर रहा है। अडानी एंडरवन मामले की जांच के लिए कौन सी समिति है? तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यानी अभय एम तप्परे की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका गठन आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष, कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत हेतु G20 विशेषज्ञ समूह भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वावधान में गठित। उद्देश्य एक उन्नत एमडीबी इको प्रणाली का रोडमैप तैयार करना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर तथा आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष भारत के 15 वित्त आयोग के एन.के. सिंह इस समूह के सह संयोजक हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित 15 मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ इस समिति के क्यों अध्यक्ष है। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी 22 फरवरी 2023 को इसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। वर्तमान में इस आयोग के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, विधि आयोग के अध्यक्ष। सम्मेलन और समारोह की बात करते हैं। इंडस फूड 2023 इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच। 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने इसका उद्घाटन किया। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों का ये 8वां सम्मेलन है। रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में इसे आयोजित किया गया। 99वें विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 तबला वादकों में सबसे बड़े तबला समूह का खिताब हासिल करने वाले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान दिया गया और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को तबला दिवस भी घोषित किया। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित 7 से 24 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन हरियाणा सरकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया। आसियान इंडिया मिलेट यानी श्री अन्न महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 27वां WAPI विश्व निवेश सम्मेलन 2023 इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्यतः एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स ने IPO
पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। तीसरा, ग्लोबल बायो इंडिया 2023, जब प्रौद्योगिकी पर एक मेगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान यानी नई दिल्ली में आयोजित 4 से 10 दिसंबर 2023 को किया गया। मुख्य विषय था बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। नौवां, इंडियन फूड एक्सपो 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया। आयोजक थे इंडियन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, सह आयोजक बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण सेवा। भागीदार देश था वियतनाम। पांचवां, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया। मुख्य विषय था स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनर्स्थापना आरोग्य। जल इतिहास उत्सव 2023 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के मेहरौली स्थित तमसी तालाब जहाज महल में आयोजित से किया गया। 24वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया 1 से 10 दिसंबर के बीच। हेम फेस्ट इंडिया 2023 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में हेम फेस्ट इंडिया आयोजित किया गया। विंग्स इंडिया नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसे बैंक कार्यक्रम था बैंकपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित होगा। नौवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया, जिसका विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी अमृत काल में सार्वजनिक लोक संपर्क। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था इसका मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं। दूसरा था वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 भारत की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। दुबई एयर शो 2023 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 13 से 17 नवंबर। इसमें भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस और आधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल हुआ। दूसरा, सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। पांचवा वार्षिक भारत अमेरिकी यानी 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023 रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अमेरिका रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी आईडेक्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशन सीरीज यानी गुरुकुल का भी शुभारंभ किया गया। विश्व पर्यटन बाजार 2023 लंदन यूके में आयोजित किया गया। विश्व पर्यटन लंदन यूके। दूसरा, विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम 2023 द हैग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था एनहांसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी। दूसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। भागीदार देश था नीदरलैंड, फोकस देश था जापान, ब्रांड शुभंकर था मिलेंट्स। छठा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में जिसका मुख्य विषय था मेक इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। G20 मानक संपाद 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था शून्य दोष शून्य प्रभाव यानी कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसी के साथ भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 इसे कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के बकिंघमशायर के ब्लेचले पार्क में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं सभा 2023 से भारतीय मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई। निकब 30 अक्टूबर 2009। प्रवर्तन मामलों में सहयोग प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023
नई दिल्ली में आयोजित 30 अक्टूबर 1 नवंबर को। मुख्य विषय नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया गया। 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस मुख्य विषय था वैश्विक डिजिटल नवाचार और प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शंघाई सहयोग संगठन परिषद के शासनाध्यक्ष की 22वीं बैठक विश्व के किर्गिस्तान में आयोजित की गई। मध्य एशिया में किर्गिस्तान ने इस समूह में वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर बैठक की। एससीओ की 6वां अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 तो मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था एक्सीलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस वेस्ट फूड सिस्टम फ्रॉम जेनी टू ग्लोब। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा कोच्चि केरल में आयोजित किए गए। इसका मुख्य विषय था सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित 9 से 11 अक्टूबर 2023 में। इस दौरान भारत ने 23 से 25 इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। 19वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई। इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में पुलिसिंग। अगला है 27वां विश्व सड़क कांग्रेस 2023 प्राग चेक गणराज्य में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। भारतीय भाषा उत्सव 2023 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में उस उत्सव का शुभारंभ किया। भारतीय भाषा उत्सव का यह उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक देश भर में मनाएगा। चौथा नदी उत्सव संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ये उत्सव मनाया। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य वसुदेव कुंडकम यूनाइटेड बाई ट्रेड इसका विषय था। बंगस महोत्सव कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। दिव्य कला मेला वाराणसी उत्तर प्रदेश में। बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित व सुदृढ़ बाघ सुनिश्चित करें और राष्ट्र की समृद्धि। भारत यूके के 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 नई दिल्ली में आयोजित की 11 सितंबर 2023 इस वार्ता के दौरान दोनों देशों में भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की, जो भारत के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञ निवेशक एक सहयोगी पहल है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित किए गए। मुख्य विषय था इसका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूजन री-इंजीनियरिंग सस्टेनेबल। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव उड़ीसा स्थित केएलएफ द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। इसका विषय था शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज ए सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 नगर विमान मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिषद द्वारा संयुक्त रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में से एरोस्पेस को शुरू किया गया। इसके साथ इसका जो मुख्य विषय है समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 मॉस्को में
मास्को रूस से आयोजित किया गया। इस दौरान तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। G20 संस्कृतियों के मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृतियों की वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनकी बैठक हुई थी। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था जैस्य आयतनम धर्मः। जैस्य आयतनम धर्मः बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस। सातवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है जो दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई। सातवीं मोबाइल कांग्रेस। पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन इन एक्सपो 2023 बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ब्रांड एम्बेसडर है रोहन बोपन्ना, शुभंकर कॉफी स्वामी। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 फार्मास्यूटिकल विभाग भारत के द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल। दूसरा भारतीय स्टार्टअप महोत्सव 2023 इंडिया स्टार्टअप्स फाउंडेशन द्वारा बंगलुरु में आयोजित 12/2023। मुख्य विषय था इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है 2023 का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत मैसूर कर्नाटक में आयोजित 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच। सेमीकॉन इंडिया 2023 इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार गांधीनगर गुजरात में आयोजित। मुख्य विषय था भारत के सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना। अगला है पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 ये हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर को खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका विषय था अंतिम मील तक पहुंचना हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो 2023 ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ड्रोन एक्सपो ह्यूमन प्लेनेट फोरम 2023 न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया 11 से 12 जुलाई 2023 के लिए। तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कनेक्ट कोलैबोरेट्स क्रिएट वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया तो ये इम्पोर्टेंट होता है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की गई। तो मुख्य विषय है ट्रांजिशन टुवर्ड्स ए कार्बन फ्री फ्यूचर। 26वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। विवाटेक 2023 यूरोप के सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजन में एक पेरिस फ्रांस में आयोजित विवाटेक। इंटरसोलर यूरोप 2023 सौर उद्योग के लिए विश्व की अग्रणी जो प्रदर्शनी है वो है इंटरसोलर यूरोप म्यूनिख जर्मनी में आयोजित की गई। फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023 ऊर्जा क्षेत्र की प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में इसे आयोजित किया गया। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2023 आईआईटी बॉम्बे और खनन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में इसे आयोजित किया गया। क्वाड लीडर समिट 2023 हिरोशिमा जापान में आयोजित 20 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री भूमियो कुशवाहा ने इसमें भाग लिया। काशी तेलुगु संगमम 2023 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी में ऐसे
शुरू किया गया। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। मुख्य विषय था लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 बार्टल एंड कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन में आयोजित किए। इसमें भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के लिए एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड को भी जीता भारत बायोटेक ने। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम तजाकिस्तान और नीदरलैंड के सरकारों द्वारा आयोजित किया गया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रमुख भागीदार राज्य था मध्य प्रदेश सरकार, सहयोगी भागीदार था उत्तर प्रदेश। ग्लोबल मिनट यानी श्रीलंका 2023 नई दिल्ली में। इस अवसर पर आईसीआर भारतीय कदंत अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था केंद्र भी घोषित किया। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी हेल्थ समिट 2023 ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज डब्ल्यूएचओ द्वारा वाइटल स्टडीज द्वारा लंदन यूके में से आयोजित किया गया। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 एग्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला था। ये राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीपीओ के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कीमती आजादी का अमृत महोत्सव नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में से आयोजित किया गया। कीमती ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। 8वां रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू सामरिक मुद्दे भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में, जिसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टुर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्परेट। आगे उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बायो एशिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। कीमती एडवांसिंग प्रोग्राम चेफिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनिटीज हेल्थ केयर। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम थी मैन स्टिकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया द्वारा नई दिल्ली में से आयोजित किया गया। थीम थी अमृतकाल का डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 ये कहाँ पे? विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है जो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में से संपन्न किया गया। थीम थी इस हिस्से से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य। भागीदार देश का संघाई सहयोग संघ SCO था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में आयोजित किया गया। संयुक्त सत्र का जो मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। आगे संधि और समझौते। संधि और समझौते किन किन के बीच कौन से संधि है और कौन से समझौते हैं? भारत और गयाना के मध्य इसे हम